ओके। आप सभी को नमस्कार। और आज हम लोग देखेंगे जो 31st का है, सांख्यिकी ईश्वर कृष्ण द्वारा लिखी हुई। और इसमें वो अभी ऑर्गन्स के टेरिटरी में एंटर कर रहे हैं। और इसमें वो एक इंटरेस्टिंग बात ये बोल रहे हैं कि ये जितने भी ऑर्गन्स हैं और इनमें जो मॉडिफिकेशन होता है, इनमें जो वृत्तियां आती हैं, जो बदलाव आता है, वो एक किस्म के म्यूचुअल इम्पल्स के द्वारा आता है। और जो स्पिरिट मतलब जो पुरुष, जो आत्मा है, उसी को भोग कराने का या उसको मोक्ष तक ले जाने का पर्पस है एक्टिविटी जो ऑर्गन्स कर रही है उसकी। इसका मतलब जो आंख देख रही है वो पुरुष के लिए देख रही है, जो कान सुन रहा है वो पुरुष के लिए सुन रहा है, जो हमारी स्किन टच को फील कर रही है कि ठंडा है कि गर्म है, या कितना ठंडा है कितना गर्म है, या हवा लग रही है कि नहीं लग रही है, या रूम का टेम्परेचर क्या है, वो पुरुष के लिए है। अभी मान लीजिए हम रूम में सो रहे हैं और कमरा गर्म लग रहा है, तो ये गर्म किसको लग रहा है? ये गरम इवेंचुअली एक भोग कराया जा रहा है, या बोलिए इंजॉयमेंट दी जा रही है, या एक्सपीरियंस दिया जा रहा है पुरुष को। तो ऑर्गन्स, उनकी सेंसिंग, सब पुरुष के लिए है। और किसी के लिए भी ये इंद्रियां काम नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए काम करती। तो यहां पर एक मेरी नजरों में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैदा होती है। हम बाहर वही देख पाते हैं जो पुरुष को देखता है। अभी मान लीजिए मैं कमरे में घुसा, कमरे में हो सकता है 50 तरह की चीजें हों, लेकिन वो 50 की 50 मेरे माइंड के फ्रेम में नहीं घुसेंगे। एक या दो या तीन, या हो सकता है कुछ भी नहीं, कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ माइंड के साथ मैं इस रूम में घुस गया। तो माइंड क्या है, मानस क्या है? वो भी एक सेंसिंग की इंद्री है, जैसे हमने पहले देखा है। तो जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, वो ज्ञान आप तक कैसे पहुंचता है? इंद्रियों के द्वारा पहुंचता है। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा पहुंचता है। तो बाहर जो है और नहीं है, से। और कई बार ऐसा होता है कि हमने एक ग्रुप फोटो देखा, उस ग्रुप फोटो में हो सकता है 10 जन खड़े हों, लेकिन जिसको देखने में पुरुष को इंटरेस्ट है वही उसके सामने दिखता है। पुरुष उसी को नोटिस करता है, बाकी 9 को नोटिस भी शायद नहीं करे। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जो भी कार्यवाही हो रही है, बाहर से अंदर या अंदर से बाहर, वो सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए हो रही है। वो बुद्धि के लिए नहीं हो रही है, वो अहंकार के लिए नहीं हो रही है, वो मानस के लिए नहीं हो रही है, वो ज्ञान इंद्री अपने लिए नहीं देख रही है, वो कर्म इंद्री अपने लिए नहीं कर रही है, वो जो तन्मात्रा है वो अपने लिए तन्मात्राओं को, 5 तन्मात्राओं को पैदा नहीं कर रहा है। जो पंचमहाभूत बने हैं वो भी अपने लिए नहीं बने हैं। धरती अपने लिए नहीं है। ये जितना भी जल है या लिक्विड्स है वो अपने लिए नहीं है। जो भी अग्नि है, एनर्जी है, वो अपने लिए नहीं है। आपके कमरे में जहां आप इस समय बैठे हैं, वहां पे बिजली की तारें अंदर आती हैं, लेकिन किसके लिए आती हैं? वो पुरुष के लिए आते हैं।
अगर वो पंखे के रूप में आती है, पंखा चल रहा है, किसके लिए चल रहा है? वो पंखा हवा दे रहा है पुरुष को। वो अगर बाथरूम में जाती है बिजली और गीजर को गर्म करती है पानी को अंदर, तो पानी किसके लिए गर्म हो रहा है? गीजर के लिए पानी गर्म नहीं हो रहा है। पानी अपने लिए भी गर्म नहीं हो रहा है, वो किसी पुरुष के लिए गर्म हो रहा है। आप नल चलाएंगे, उसमें पानी आएगा बाहर, वो भी नल के लिए पानी नहीं आ रहा है, आपके लिए आ रहा है। वो जो पानी बाल्टी में भरा जा रहा है, वो भी आपके लिए भरा जा रहा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि यहां तो सेंसिंग हो रही हो ज्ञान की, यहां तो एक्टिविटी हो रही हो बाहर, वो पुरुष के लिए है। अगर मैं बोल रहा हूं, तो मैं किसके लिए बोल रहा हूं? मैं अपने पुरुष के लिए बोल रहा हूं। मैं आपके पुरुष के लिए नहीं बोल रहा हूं। क्यों नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि मेरे को आपका पुरुष दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे को आपका शरीर दिखाई दे रहा है, मेरे को आपका कमरा शायद दिखाई दे रहा है, आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपका नाम। तो ये जो भी एक्टिविटी हो रही है, ये मेरे लिए हो रही है। और मैं अपने ब्रह्मांड के अंदर हूं। पुरुष अपना इंडिविजुअल यूनिवर्स क्रिएट करता है। पुरुष कई हैं, मूल प्रकृति एक है। और मूल प्रकृति एक इनफाइनाइट एनर्जी है। मूल प्रकृति एक इटर्नल एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि अगर इस जीवन में मेरी मृत्यु हो जाती है, मेरा स्थूल शरीर गिर जाता है, तो वो किसके लिए गिर रहा है? पुरुष के लिए गिर रहा है। क्यों? वो पुरुष को नया अनुभव कराना चाहती है। इस शरीर के बाहर दूसरे शरीर का अनुभव कराना चाहती है। उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो निकलता है बाहर। किसके लिए निकलता है? पुरुष के लिए निकलता है। दूसरे योनि में जाता है, किस लिए जाता है? पुरुष के लिए जाता है। तो पूरी की पूरी एक्टिविटी जो है वो पुरुष के लिए है। क्यों पुरुष के लिए है? क्योंकि पुरुष ही दृष्टा है, पुरुष ही देख सकता है। बाकी कोई भी तत्व 25 तत्वों में से सेंसेशन अपने लिए कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको कॉन्शियसनेस ही नहीं है, उसको चेतना ही नहीं। पूरे प्रकृति में सिर्फ पुरुष एक तत्व है जो देखने वाला है, और बाकी सब कुछ है उसको देखा जाता है। आप मानस के जरिए अपने बुद्धि को देख सकते हैं, आप मानस के जरिए अपने अहंकार को देख सकते हैं, आप मानस के जरिए पांचों ज्ञान इंद्रियों को देख सकते हैं, आप मानस के जरिए पांच कर्म इंद्रियों को देख सकते हैं, पंच महाभूत को देख सकते हैं। और अगर आपके पास डेवलप्ड क्षमता है अभ्यास से, तो तन मात्राओं को भी देखा जा सकता है। अगर आपके पास और डेवलप्ड एडवांस्ड आपका मानस है, तो आप मूल प्रकृति को भी देख सकते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि पुरुष का भी एहसास कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं आत्मदर्शन, जिसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, सोल रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन। तो क्यों बोलते हैं कि गॉड आपके अंदर है? क्योंकि वो 25 तत्वों में वो गुण आ जाते हैं। एक्चुअली योग के हिसाब से ईश्वर 26वां तत्व है। सांख्य के हिसाब से ईश्वर तत्व है ही नहीं, क्योंकि ईश्वर की कोई जरूरत ही नहीं। ईश्वर वो होता है जो क्रिएट करता है। तो सांख्य कहता है कि पुरुष ही क्रिएट करता है, और योग कहता है कि हाँ, पुरुष क्रिएट करता है, लेकिन उसके ऊपर एक विशेष पुरुष है। हाँ, मूल प्रकृति है, उसमें पूरा ज्ञान है, लेकिन सबसे ज्यादा ज्ञान ईश्वर को है। वो ईश्वर दोनों के ऊपर है। मटेरियल वर्ल्ड में जितना कुछ भी मटेरियल है, जितना कुछ भी माइंड और मैटर है, सब मटेरियल है। माइंड भी मटेरियल है, मैटर भी मटेरियल है। डिग्री उसकी चेंज होती है, डेंसिटी उसकी चेंज होती है, लाइटनेस और हेवीनेस उसकी चेंज होती है। वो ज्ञान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो अलग अलग बातें हैं उसके बारे में। लेकिन पूरी की पूरी एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए।
और किसी के लिए भी कोई एक्टिविटी नहीं की जा रही। और अगर पुरुष वहां पे नहीं है तो एक्टिविटी बंद हो जाती। अगर किसी के प्राण निकल गए हैं, किसी की आत्मा चली गई है, तो वहां अब उस शरीर में जो कुछ भी हो रहा है वो उस पुरुष के लिए नहीं हो रहा है जिसकी जो उसमें था। वो उस आत्मा के लिए नहीं हो रहा है जो उसमें थी। वो दूसरों के लिए हो रही है, दूसरे पुरुषों के लिए हो रही है जो वहां खड़े होके उस लाश को देख रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि ये ठंडी हो गई है, ये स्टिफ हो गई है, इसमें डिकेइंग चालू होने वाली है। तो जिसका शरीर था और जो चला गया उसके लिए अब नहीं है। अब जो दूसरे वहां खड़े हैं उनके लिए वो शरीर पंच महाभूत है, जो कि वो बना रहे हैं अपने अहंकार से, बुद्धि के कारण। क्योंकि वो बुद्धि कॉमन थी, सबकी कॉमन है, इसलिए हम लोग सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दोबारा उस शरीर को देखने लगते हैं। और आप उस कमरे से बाहर निकल जाएंगे तो आपको वो शरीर नहीं दिखेगा, आपको बाहर वाला कमरा दिखेगा। अनलेस आप में ये योगिक शक्ति हो कि आपकी इंद्री बाहर वाले कमरे में आपके होते हुए अंदर आ जाए और अंदर आके देखे, अंदर आके सुने। तो ये योगिक सिद्धियां हैं, वो भी किस लिए हो रही हैं? उस पुरुष के लिए हो रही है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रकृति अपने लिए नहीं है, प्रकृति हमारे लिए है, हमारे पुरुष के लिए है। और किसी भी कारण से अगर मैं प्रकृति से निकल आता हूं, मूल प्रकृति में आ जाता हूं, तो बाकी लोग नहीं आते हैं। बाकी लोग अभी भी उसी प्रकृति के अंदर हैं, प्रकृति के रूप को देख रहे हैं, अपने इंद्रियों से देख रहे हैं, अपने भोग के लिए देख रहे हैं, और उसका बोलिए कि आनंद उठा रहे हैं, या सुख या दुख वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो जब आप इस तरीके से सोचने लगेंगे, समझने लगेंगे, आपको हर बंदा एब्सोल्यूट एंटिटी लगेगा, एब्सोल्यूटली इंडिपेंडेंट। क्योंकि पुरुष इंडिपेंडेंट होता है, ये शरीर पुरुष का नहीं है, ये शरीर उसके लिए एक साधन है अपने बनाए हुए क्रिएशन को देखने का। और वो क्रिएशन कैसे बनाता है? वो मूल प्रकृति को ट्रिगर करता है, मूल प्रकृति आगे बुद्धि बनाती है, बुद्धि आगे अहंकार बनाती है, अहंकार जब तामसिक होता है तब तन्मात्राएं बनाता है, पंचमहाभूत बनाता है। इन पंचमहाभूत को ज्ञान इंद्रियां देखती हैं। वो नॉलेज, वो ज्ञान लेके वो मानस के पास आती है, मानस अब आइडेंटिफाई करती है रीजनिंग के द्वारा कि क्या देखा गया। वो फिर अहंकार को बेचती है, अहंकार उसको अपने आप से कनेक्ट करता है, मैं और मेरा से। और उसके बाद वो बुद्धि के पास जाती है, बुद्धि उस पर विचार करती है, उसको देखती है, समझती है और निर्णय लेती है कि इसको स्टोर करना है कि नहीं करना है, इसका संस्कार बनाना है कि नहीं बनाना है। वो जो संस्कार बनता है वो जीवन के आपको एक कदम, दो कदम, 10 कदम आगे ले जा सकता है। एक जीवन, दो जीवन, 10 जीवन आगे ले जा सकता है। और ये जितना भी एक्टिविटी हुआ, बुद्धि से लेके अहंकार, अहंकार से आगे, ये बुद्धि में बैठे हुए संस्कारों के कारण। तो हमारे जो संस्कार हैं वो हमारे जीवन की फिल्म बनाते हैं, और जो फिल्म हम बनी हुई देखते हैं इंद्रियों के द्वारा, उससे हम नए संस्कार बनाते हैं। उन नए संस्कारों से वापस हम नई फिल्म बनाते हैं, नए एक्सपीरियंस पैदा करते हैं। फिर उन एक्सपीरियंसेस को हम वापस आके बुद्धि में स्टोर करते हैं। यही जीवन है। आप ही क्रिएट कर रहे हैं, आप ही देख रहे हैं, आप ही इसको वैलिडेट कर रहे हैं, आप ही इसको स्टोर कर रहे हैं। तो जहां से ये शुरू होती है संस्कारों से, और ये संस्कार कहां से आते हैं? ये मूल प्रकृति स्टार्टिंग में बाय डिफॉल्ट सेटिंग देती है हर एक को। तो हम सबके सब
अलग होते हुए भी हमारे अंदर वो तत्व सेम ही है, 25 तत्व। ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई 26वां तत्व हो, ऐसा कोई नहीं है जिसको 24 तत्व हो। और सेंसिंग सबको है। अब ये हो सकता है कि किसी की सेंसिंग प्रॉपरली नहीं चल रही हो, किसी का आंख प्रॉपरली नहीं चल रहा हो, उस कारण से उसको नहीं दिखाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है। जैसे आजकल बहुत लोग चश्मे पहनते हैं। तो क्यों पहनते हैं? क्योंकि उनको देखने में कुछ शॉर्टकमिंग है, उनके सेंसिंग में कुछ शॉर्टकमिंग है। लेकिन वो लोग चश्मा पहनते हैं तो किसके लिए पहनते हैं? अपने अपने लिए पहनते हैं, पुरुष के लिए पहनते हैं कि पुरुष देखे। बहुत लोग हियरिंग एड लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? पुरुष के लिए लगाते हैं कि पुरुष सुने। मैं हियरिंग एड अपने पड़ोसी के लिए नहीं लगाता। मैं चश्मा मेरे पड़ोसी का बच्चा ठीक से देखे उसके लिए नहीं लगाता। मेरा कंप्लीटली मोटिव एक है, मेरे सारे शरीर का मोटिव एक है, मेरे सारे मेंटल फैकल्टीज का मोटिव एक है। मूल प्रकृति जो है, जो अपने बच्चे पैदा कर रही है, नाच रही है, गा रही है, झूम रही है, रो रही है, रेप कर रही है, मर्डर कर रही है, आतंक फैला रही है, वो सब पुरुष के लिए ही है। सब के सब पुरुष के लिए ही है। तो जब ये समझ में आएगा कि यहां पर एहसास करने वाला, एक्सपीरियंस करने वाला सिर्फ एक है, वो है पुरुष। अभी आप आएंगे तन मात्राओं में अगर, तो तन मात्राओं में सबसे पहला जो तन मात्रा है वो है साउंड। साउंड जनरेट होता है। ये साउंड किसके लिए पैदा हो रहा है? पुरुष के लिए। टच पैदा होता है। टच किसके लिए पैदा होता है? पुरुष के लिए। फॉर्म में हम देखते हैं, रूप को हम देखते हैं, वो किसके लिए रूप देख रहे हैं? पुरुष के लिए। हम टेस्ट कर रहे हैं चीजों को, जो भी खाना खा रहे हैं उसका एक स्वाद आ रहा है, किसके लिए आ रहा है? पुरुष के लिए। और गंध जो आ रही है किसके लिए आ रही है? पुरुष के लिए आ रही है। अभी मेरे यहाँ शाम के वक्त मेरा एक फ्रेंड आया था, उसकी ब्रेन की एक मेजर सर्जरी हुई थी। तो कह रहा था कि मेरे पास स्मेल की पावर बहुत कम है, वो चली गई। तो स्मेल की पावर किसके लिए थी? पुरुष के लिए थी। किस किससे चली गई है? उस पुरुष से चली गई है। उसकी इंद्री अगर कमजोर काम कर रही है तो उससे मेरे इंद्री को फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरे पुरुष को भी फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि मेरी इंद्री मेरे लिए काम कर रही है, उसकी इंद्री उसके लिए काम कर रही है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये क्रिएशन है क्या, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, किस लेवल पे हमको इसमें क्या दिखता है। अभी जब साउंड बनता है तो मेरा आकाश उससे बनता है, साउंड से। अगर मेरे अंदर साउंड की सेंसेशन या साउंड का मटेरियल और तन्मात्रा पैदा करने की क्षमता नहीं है, तो मेरे दुनिया में आकाश नहीं होगा। तो ये जो आकाश भी आप देखते हैं ऊपर, वो भी आपके लिए है। ये जो सूरज भी आप देखते हैं बाहर, वो भी आपके लिए है। सब कुछ आप बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं, खुद ही पैदा कर रहे हैं, खुद ही भोग रहे हैं, खुद ही के मुक्ति के लिए। ये बात समझ में आ रही है कि किसी का कोई क्वेश्चन है इस पॉइंट पे? आ रही है समझ सर। ओके। किसी और का? आ रहा है आ रहा एक मिनट। है। बैकग्राउंड में आवाज आ रहा ओके। तो इसको अब दोबारा देखते हैं सेम कारिका को, कि ये जो ऑर्गन्स हैं
ये अपने रिस्पेक्टिव मॉडिफिकेशंस, रिस्पेक्टिव, हर एक का अलग अलग फंक्शन है। आंख जो है वो कान का काम नहीं कर सकती है। कान जो है वो जीभ का काम नहीं कर सकती है। जीभ जो है वो नाक का काम नहीं कर सकती है। नाक जो है वो चमड़ी का, स्किन का स्पर्श के एहसास का काम नहीं कर सकती है। तो ये सब अपने आप में डिस्टिंक्ट है। अभी जैसे मुंह से हम बोलते हैं, ये कर्म इंद्रिय है, तो आंख से हम मुंह की तरह नहीं बोल सकते हैं। हाथों से हम चीजों को पकड़ते हैं, पैर से हम जनरली नहीं पकड़ सकते हैं। और हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन है उससे हमको प्लेजर आता है, उससे हम रिप्रोडक्शन करते हैं। आप अपने हाथों से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। आप अपने पैरों से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। आप अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। हर एक का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, एक स्पेसिफिक प्लेसमेंट है, एक स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन है, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ वृत्तिज वो पैदा करता है। और पुरुष क्या देखता है? वृत्तियों को देखता है। जो चित्त में बदल रहा है उसको देखता है। चित्त क्या है? बुद्धि, अहंकार, मानस, प्राइमरीली इसी को चित्त माना जाता है। तो इसमें बदलाव हो रहे हैं और पुरुष इन बदलावों को देख रहा है। पुरुष डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है। बीच में एक नोइंग मैकेनिज्म है, एक देखने की मैकेनिज्म है। तो पुरुष देखने वाला है और पुरुष किसी को देख रहा है, किसी वस्तु को देख रहा है। देखने के माध्यम के द्वारा तो जो बदलाव हो रहे हैं वो कहां कहां हो रहे हैं? सबसे पहले बाहर शुरू हो रहे हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो, मान लीजिए कि आपकी आंख ने देखा, तो आंख में, आंख के सीइंग मैकेनिज्म में कुछ ट्रिगर होगा चेंज, तभी आंख देख पाएगी। अगर कुछ चेंज नहीं हो रहा है आंख के अंदर तो आंख को नहीं दिखेगा। तो अभी मान लीजिए कि मेरे सामने एक ऑब्जेक्ट है और मेरी आंख ने उसको देखा, तो उसको एक फोटो की तरह देखा। उसमें कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ, सिर्फ देखा। और एक केस में देखा और आइडेंटिफाई किया कि क्या देखा। मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये सामने तो दीवार है, ये तो क्रीम कलर का इस पे पेंट लगा हुआ है और उस पे एक फोटो फ्रेम भी लगा हुआ है, और ये फोटो फ्रेम जो लगा है वो बालाजी भगवान का है। तो एक देखना आइडेंटिफिकेशन के साथ होता है और एक देखना बिना आइडेंटिफिकेशन के होता है। तो ये दोनों देखना है। तो दो प्रकार की वृत्तियां पैदा हो रही हैं। एक में जो पहले जो वृत्ति पैदा हो रही थी, देखना विथ मीनिंग, देखना विथ आइडेंटिफिकेशन, उसमें वृत्तियां ज्यादा हैं। उसमें ज्यादा नॉलेज लिया जा रहा है, ज्यादा बोलिए कि डिस्टॉर्शन हो रहा है चित्त में, ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है चित्त में, ज्यादा वेव्स पैदा हो रही हैं चित्त में, ज्यादा एनर्जी आ रही है चित्त के अंदर। और जब आप ज्यादा देखते हैं तब आपका कंसंट्रेशन डाउन हो जाता है। और जब आप कम देखते हैं, कम से मतलब मैं एरिया से बात कर रहा हूं, जोन जिसमें आप देख रहे हैं, तो वहां कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो हम कोई भी चीज सेंस करते हैं तो उसमें भी हमारा कंसंट्रेशन का रोल है कि किस डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन से हम देख रहे हैं, किस डेप्थ से माइंड के हम देख रहे हैं। हम उस इंद्री का प्रयोग मानस के लेवल पे कर रहे हैं कि क्या उस इंद्री का प्रयोग हम अहंकार के लेवल पे कर रहे हैं? क्या उस इंद्रिय का भोग हम बुद्धि लेवल पे कर रहे हैं?
क्या उस इंद्रिय का भोग हम मूल प्रकृति के लेवल पे कर रहे हैं? क्या उस इंद्रिय का भोग हम पुरुष लेवल पे कर रहे हैं? या क्या उस इंद्रिय का भोग हम और ऊपर ईश्वर के लेवल पे कर रहे हैं? और थियोरेटिकली आप तो ईश्वर से परमेश्वर के लेवल पे भी देख सकते हैं, पार परमेश्वर के लेवल पे भी देख सकते हैं। तो जो भी कॉग्निशन हो रही है, जो भी सीन को देखा जा रहा है, वो मल्टीपल लेवल्स पे देखा जाता है, मल्टीपल तरीकों से देखा जाता है। तो एक एक जो लेयर है देखने की, वो इंसाइट की लेयर है। हमको एक ऑब्जेक्ट बाहर दिखता है एक्सटर्नल पहले, और वो एक्सटर्नल भी क्लियर दिखने के पहले फजी दिखता है। जब तक हमारा माइंड उस पर जूम डाउन करके जीरो इन करके आइडेंटिफाई करना चालू नहीं करता है कि ये कौन है, ये क्या है, ये क्या कपड़े पहने हुए हैं, ये बोल रहा है कि सुन रहा है, इसको मैं पहचानता हूं कि नहीं पहचानता हूं, लास्ट टाइम इसने क्या किया था, ये पूरा इनपुट माइंड निकाल के देना चालू करती है। माइंड से मेरा मतलब है कि डीप इनसाइड बुद्धि से आने लगता है, अहंकार से आने लगता है, मानस को आइडेंटिफिकेशन करने में सुविधा होती है। आइडेंटिफिकेशन करके वो इंफॉर्मेशन वापस अहंकार के पास जाती है, अरे ये तो ये है। अहंकार उस पर अपना एनालिसिस करके अपना जजमेंट जोड़ के अपने आप से कनेक्ट करके बुद्धि को देता है। तो एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन चल रही है ज्ञान की। और फिर वो बुद्धि ऑर्डर कर सकती है अहंकार को, कर्म इंद्रियों को, कि इस पे ये एक्शन करो। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि एक मिट्टी का मैदान है, और वहां पर एक कुम्हार बैठा हुआ है, और उसकी जो वो चक्री है जिसपे वो बनाता है, वो भी सामने है। वो मिट्टी अपने आप को देख नहीं सकती है, उसमें कोई चेतना नहीं है। वो जो उसका पॉटर्स का व्हील है, उसको भी अपने बारे में चेतना नहीं है। वहां पर चेतना किसको है? वहां पर पुरुष तत्व कौन है? वो कुम्हार। वो कुम्हार उसको शेप देता है, छोटा बना सकता है, बड़ा बना सकता है, बनाने के बाद वापस तोड़ सकता है, फिर नया बना सकता है। लेकिन वो प्राइमरीली देख रहा है, और बाकी उसकी प्रकृति बना रही है, तोड़ रही है, कर रही है। क्यों कर रही है? उस कुमार के लिए कर रही है। तो ये मूल प्रकृति उस मिट्टी के मैदान के समान है, जो कि अनंत साइज की है, जो हमारे लिए हर जीवन में उपलब्ध है। हमारी अगर कोई भी इच्छा अधूरी रह जाती है, तो हम अगले जन्म में वापस उस मूल प्रकृति का प्रयोग करके अपने लिए जो नहीं बना पाए थे पिछले जन्म में, वो इस जन्म में बना सकते हैं। और उसका ट्रैक मेंटेन होता है। जब कोई शरीर को त्यागता है, तो ये बुद्धि सारा रिकॉर्ड लेके अगले शरीर में सारे बाकी तत्वों के साथ जाती है, और वहां पर घर करती है। और वहां पर वो जो माँ है, वो अपने अंदर उस शरीर को बड़ा करती है, बाहर का भोजन खा के, बाहर का खाद्य सामग्री खा के। और फिर वो जीवन चलता है, फिर उसमें कुछ अधूरा रह जाता है, तो फिर अगला जीवन आता है। यही संस्कार फिर आगे रंग लाते हैं। ये सीरीज नॉन स्टॉप चलती रहती है। और जब आपको उसका एहसास होने लगेगा, आपको समझ में आएगा कि आप वो शरीर नहीं है, आप वो नाम का लेबल नहीं है, आप वो धर्म जाति का लेबल नहीं है, आप अपने एजुकेशन का लेबल नहीं है, आप अपने प्रोफेशन का लेबल नहीं है, आप अपने शरीर का एज का लेबल नहीं है। और ये सब
एक नाटक है, एक ड्रामा है, एक प्ले चल रहा है, जिसमें कि प्रकृति अलग अलग रूप में आती है, आपको भोग कराती है और आपको जर्नी में आगे लेके जाती है। फिर अगले जन्म में फिर वापस भोग कराती है, फिर आपको आगे लेके जाती है। जब तक सारे भोग कंप्लीट नहीं होंगे, प्रकृति आपको अपने अंदर बिठा के आगे लेते हुए जाएगी। कभी आपको सुखी एक्सपीरियंस देगी, कभी आपको दुख भरा एक्सपीरियंस देगी, लेकिन एक्सपीरियंस कराते रहेगी। जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, आपका एक्सपीरियंस चलता रहेगा, वो बंद नहीं होगा। अब ये आपके ऊपर है कि उस एक्सपीरियंस से आप कितना सीखते हैं, कितना नहीं सीखते हैं। जितना आप सीख लेंगे, उतना आपका जीवन सरल और ऑटोमेटिक आपके कंट्रोल में चलने लगेगा। जितना आप नहीं सीखेंगे, जितना आप अविद्या में, अंधकार में रहेंगे, जितना आप नॉलेज, ज्ञान नहीं उठाएंगे, उतना ही आप इस दलदल में फंसते जाएंगे। तो ये वो जगह है जहां हम अपने इंद्रियों के माध्यम से शरीर के बाहर क्या हो रहा है उसको देख रहे हैं। शरीर हमारा, या ये अ, तत्व हमारे क्या बना रहे हैं वो देख रहे हैं। उसका मॉडिफिकेशन चेक कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। तो बाहर और अंदर की दुनिया के साथ हम खेल रहे हैं, हम बना रहे हैं, देख रहे हैं, तोड़ रहे हैं, बदल रहे हैं। ये सब हो रहा है। कौन कंट्रोल कर रहा है? पुरुष कंट्रोल कर रहा है। किसके लिए हो रहा है? पुरुष के लिए हो रहा है। आप एक कमरे में घुसे, वहां पे 100 खिलौने पड़े हैं। हो सकता है आपका मन आए कि ये खिलौना बहुत बेहतरीन है, इसको मैं ले चलता हूं अपने घर और जाके उस बच्चे को देता हूं। तो वो उठाना, वो घर लेकर आना, उस बच्चे को देना, उस खिलौने का वहां होना, ये सब आपके लिए है, जो प्रकृति ने तैयार किया है और आपको भोग करा रही है। आपके जीवन में कोई भी घटना अपने आप नहीं घटती है, सब प्रकृति के कंट्रोल में है। और आप अगर प्रकृति को नहीं समझते हैं तो प्रकृति के कंट्रोल में है। और आप अगर प्रकृति को समझना चालू करते हैं तो प्रकृति आपके कंट्रोल में है। फिर आप तय करते हैं कि आपको जीवन में दुख मिल रहा है कि सुख मिल रहा है, क्या अनुभव हो रहा है। और आप अगर उसमें नहीं हैं, आप नीचे के प्राकृतिक स्टेट्स में हैं, मान लीजिए तामसिक प्रकृति में आप ऑपरेट कर रहे हैं, राजसिक प्रकृति में आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपको तामसिक प्रकृति में इनएक्शन मिलेगा, अविद्या मिलेगी, अंधकार मिलेगा, डिप्रेशन का एहसास होगा। और अगर आप राजसिक प्रकृति में ऑपरेट कर रहे हैं तो या तो आपको एक्शन, या तो आपको पेन, इन दोनों में से एक का अनुभव होगा। और अगर आप और ऊपर तक आ गए हैं, इवॉल्व कर गए हैं, सात्विक प्रकृति में हैं, तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, ज्ञान का भंडार आपका भरने लगेगा, आनंद का एहसास होगा और शरीर बहुत हल्का हो जाएगा। शरीर है, इसका भी आपको एहसास होना बंद हो जाएगा। और शरीर में बीमारियां भी होंगी तो वो आपके ऊपर बर्डन नहीं डालेंगी। लेकिन अगर आप नीचे आ जाते हैं तो वही शरीर आपको बहुत तंग करने लगेगा, वही शरीर आपके लिए भारी हो जाएगा, वही शरीर आपको अंधकार में ले जाएगा, दुख में जाने की तैयारी करने लगेगा और परेशान करेगा। तो ये हम ऐसे एंटिटी हैं कि हमारे अंदर ही ब्रह्मांड पैदा करने की शक्ति है, ब्रह्मांड को मूव करने की शक्ति है। हम ही वो ब्रह्मांड हैं, वो मूल प्रकृति हैं, जिससे हमारा ब्रह्मांड बन रहा है। हम ही वो बुद्धि हैं जो कि ब्रह्मांड का ब्लूप्रिंट है। हम ही वो अहंकार हैं, एग्जीक्यूटर हैं ब्रह्मांड के प्लान के। मात्राएं हैं जिनसे कि सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म मैटर बन रहा है, सूक्ष्म ऊर्जाएं बन रही हैं।
हम ही वो पंचमहाभूत हैं जिसको हम ही देखते हैं बाहर। वो हमारा ही बनाया हुआ है, वो हमारा ही तत्व है। जिस टेबल पे मैं बैठा हूं वो मेरा बनाया हुआ है। जिस लैपटॉप से मैं बात कर रहा हूं वो मेरा बनाया हुआ है। जिससे मैं बात कर रहा हूं, जो मेरे को स्क्रीन पे दिख रहा है, वो मेरा बनाया हुआ है। मैं अपना कमरा छोड़ के इस कमरे में बैठा हूं, तो वो कमरा मेरा अभी नहीं है। अगर मेरी वाइफ उस कमरे में बैठी है तो उसके लिए है, और उसके ब्रह्मांड के रूल्स के अनुसार है वो। ओके, हो सकता है उस कमरे में मेरे को ठंडा लग रहा था जब मैं आया, और मेरी वाइफ घुसी है उस कमरे में, उसको गर्म लग रहा है। तो वो अपने ब्रह्मांड को खुद क्रिएट कर रही है, मैं अपने ब्रह्मांड को खुद क्रिएट कर रहा हूं। आई क्रिएट माई लाइफ। मैं बोलूं कि बाहर उस आदमी ने मेरे को दुखी किया, तो वो दुख भी मैंने क्रिएट किया है, इसलिए मेरे को उसने दुखी किया। और वही मैं अपने आप को कंट्रोल करूं, अपने 3 गुणों को कंट्रोल करूं, और बोलूं कि नहीं, इसने तो मेरे को सुखी किया है, तो मेरे को सुख का अनुभव होने लगेगा। तो प्रकृति मेरे साथ क्या करती है ये मैं तय करता हूं, प्रकृति तय नहीं करती है। अगर मेरा प्रकृति के ऊपर कमांड है, 3 गुणों के ऊपर कमांड है, तो मैं कंट्रोल करता हूं। लेकिन अगर मेरे को मालूम ही नहीं है कि मेरा कमांड है, अगर मैं जानता ही नहीं हूं कि एक मूल प्रकृति है, एक प्रकृति है, एक अनमैनिफेस्टेड है, एक मैनिफेस्टेड है, और सारे प्रकृति में 3 गुण होते हैं, और पुरुष के लिए सब हो रहा है, मेरे लिए ये जगत है। वो ट्रम्प जाके कुछ भी बोले टैरिफ के बारे में, वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में, जब तक मैं उसको अपने अंदर का हिस्सा नहीं बनाता हूं, वो उसकी दुनिया है, मेरी दुनिया नहीं है। वो अपनी दुनिया में अमेरिका को बना रहा है, मैं अपने दुनिया में अपने जीवन को बना रहा हूं। उसके अमेरिका से मेरा क्या लेना देना। मैं यहां आया हूं अपने एवोल्यूशन के लिए, और मेरे को अपना एवोल्यूशन करना। मेरा एवोल्यूशन कैसे होगा? जब मैं तमस से रजस में आऊंगा, रजस से सत्व में आऊंगा, सत्व से मूल प्रकृति में आऊंगा, मूल प्रकृति से पुरुष में आऊंगा, पुरुष से ईश्वर में जाऊंगा, ईश्वर से परम ईश्वर में जाऊंगा, परम ईश्वर से पार परमेश्वर जाऊंगा। अब वो पार जो हो गया वो पार हो गया, अब वो बियॉन्ड हो गया, अब वो इनफाइनाइट हो गया। तो वर्चुअली कोई सीमा नहीं है। और मैं चाहूं तो मैं अपने आप को उस स्पॉट पे, उस पॉइंट पे, उस जोन पे देख सकता हूं अपने अंदर, जहां कि मैं पार परमेश्वर में हूं, या मैं ही पार परमेश्वर हूं, और मुझे सारे परमेश्वर दिख रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि मेरे आसपास 8, मान लीजिए, परमेश्वर हैं। कौन देख रहा है मेरे अंदर? मानस देख रहा है मेरे अंदर। तो वो मानस 8 परमेश्वर को देखता है। अब जो एक परमेश्वर है, वो कई परमेश्वरों के, कई ईश्वरों के ऊपर परमेश्वर है। तो वो वहां पे 8 ईश्वर दिखता है। मान लीजिए 8 परमेश्वर दिखता है, और एक एक परमेश्वर के 8 ईश्वर है, मान लीजिए। अब वो जो 8 ईश्वर देखता है, वो एक एक ईश्वर के अंडर कई सारे आत्माएं हैं। करोड़ों हो सकती हैं। जब अपने 140 करोड़ इंसान हैं, तो टोटल आत्माएं धरती पे कितनी होंगी पता नहीं। तो वो ईश्वर उस एक एक पुरुष के लिए अ, विशेष पुरुष है। तो हम जिस लेवल तक जाएं, अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं। और ये वो चीज है, एक बिलीफ सिस्टम है, जिस पे आप बिलीव करेंगे वो घटेगा आपके जीवन में। आप सोचेंगे आप बेवकूफ हैं, आपकी बेवकूफी बढ़ने लगेगी। आप सोचेंगे कि आप बहुत सियाने हैं, आपकी सियानागिरी बढ़ने लगेगी। और जो आप सोचेंगे अपने बारे में, वो चित्त में रिकॉर्ड हो जाता है, वो संस्कार बन जाता है, वो संस्कार वैसा का वैसे ही बाहर आ जाता है दुनिया में। इसलिए आप सोचेंगे आप बेवकूफ हैं, तो आपकी बेवकूफी के कारनामे दिखेंगे बाहर दुनिया में, उसके संस्कार बन के आएंगे।
अगर आप सोचेंगे आप बहुत चालाक हैं, तो वो चालाकी संस्कार बनेंगे अंदर, वो बाहर दिखाई देगी दुनिया को, दुनिया बोलेगी ये चालाक है। तो पूरी क्रिएशन हमारी है, पूरी की पूरी, 100%। और दूसरों को भी मैं पैदा कर रहा हूं। जब मैं अपने रूम में जाऊंगा, अपने वाइफ को देखूंगा, तो मैं पैदा करूंगा उसको, मेरी तन्मात्राओं से बनेगा उसका शरीर, मेरे पंचमहाभूत से बनेगी वो। और मैं ये मान के चलूंगा अज्ञानता में, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड ये मानता है कि वो तो पहले से ही थी वहां पर, वो तो है, और तुम भी हो। और दोनों का एक दूसरे के साथ क्रिएटर क्रिएशन का संबंध नहीं है। वो अविद्या में है इसलिए वो दुखी है, हम विद्या में हैं इसलिए हम सुखी हैं। हमको मालूम है कि जो मेरा सुख का अनुभव हो रहा है वो भी मैं ले रहा हूं अपने लिए, और जो मेरा दुख का अनुभव है वो भी मैं ले रहा हूं अपने लिए। फिर आप किसको जाके कंप्लेन करोगे? कौन से मंदिर में जाके घंटा बजाओगे? कौन से मंदिर में जाके प्रसाद बांटोगे? कौन से गरीब को जाके खिलाओगे? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग आपकी रियलिटी की आपके अंदर हो रही है, प्रोडक्शन आपकी रियलिटी की आपके अंदर हो रही है, मैनिफेस्टेशन आपकी रियलिटी की आपके अंदर हो रही है। और जो भी आप अंतःकरण में, बुद्धि अहंकार मानस में क्रिएट कर रहे हैं, वैसा ही क्रिएशन बाहर बन रहा है आपका। तो अब क्या हो रहा है कि आप अंधकार से निकल के रोशनी की तरफ जा रहे हैं, नॉलेज की तरफ जा रहे हैं, कि आप एक प्योर कॉन्शियसनेस हैं, उस रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। और एक दिन वो रियलाइजेशन आ जाती है जिसमें आप बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, आपको समझ में आता है कि वो प्रकृति है, ये पुरुष है। वो पॉइंट में आपका विवेक, आपका डिस्क्रिमिनेशन का पावर, आपका डिस्टिंग्विश करने की एबिलिटी, भेद करने की क्षमता परम सीमा में आ जाती है। और अब आपके पास संपूर्ण ज्ञान भी होता है और संपूर्ण शक्ति भी होती है। अभी भी आपकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो तो प्रकृति पूरी कर देगी, क्योंकि अब प्रकृति कौन है? आप ही हैं। आपको समझ में आ गया कि मैं ही प्रकृति हूं। आपको आपके अंदर का अनंत का ज्ञान मिल जाता है, आपको आपके अंदर का अनंत का ताकत मिल जाता है, आपको समझ में आता है कि मैं ही काली हूं, आपको समझ में आता है कि मैं ही ब्रह्म ज्ञानी हूं, आपको समझ में आता है कि मैं ही शिव। जो आप मानेंगे उसका आपको दर्शन होने लगेगा। इसलिए ये सब दर्शन शास्त्र है। योग एक दर्शन शास्त्र है। तो दर्शन मतलब क्या? देखना, किसी वस्तु को देखना, चाहे वो वस्तु बाहर हो या अंदर हो। तो ये देखने की साइंस है। पूरा हमारा प्रेजेंस हमारे इंद्रियों के अराउंड है। इससे हम बाहर का इंफॉर्मेशन लेते हैं, इससे हम बाहर एक्ट करते हैं। और जो बाहर का इंफॉर्मेशन अंदर आता है, वो जो आपका अंतःकरण है, वो जो आपका बुद्धि अहंकार मानस है, उसको बदलता है। और जो बदलाव होता है, उसी के अनुसार अगली चीज बाहर बनती है। फिर उसको आप वापस देखते हैं, फिर उससे उससे आपके अंदर बदलाव होता है। फिर उससे आप नया चीज बाहर बनाते हैं। फिर उससे वापस उस इंफॉर्मेशन को आप अंदर लेते हैं, उससे बदलाव होता है। तो क्या है? आप क्रिएट कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। करते करते आपका ज्ञान बढ़ने लगता है, आपकी शक्तियां बढ़ने लगती हैं, आप पुरुष तत्व में शामिल हो जाते हैं। यही है जीवन, और इसके अलावा कुछ नहीं। और जो आपके संस्कार हैं, वो आपकी करंट प्रोग्रामिंग है, वो आपका ऐप है जिसको आपने चलाया है। वो संस्कार, वो मोटर है जो तय करते हैं कि आपका जीवन में क्या एक्सपीरियंस के स्पीड से आना चाहिए। अगर आपको ये समझ में आता है और आप अपने अंदर के रजस को रोक लेते हैं, बदलनेपन को रोक लेते हैं, आपको मोक्ष मिल जाता है।
अगर आप ये जो बदलाव पैदा करने वाले संस्कार हैं उसको धो के निकाल लेते हैं बाहर, आपको मोक्ष मिल जाता है। अगर जो वृत्तियां आपके अंदर हैं जिस कारण से संस्कार बन रहे हैं, आपको मोक्ष मिल जाता है। वृत्तियां आती हैं क्लेशों के कारण, अज्ञानता के कारण, अहंकार के कारण, राग द्वेष के कारण, लाइक्स डिसलाइक्स के कारण, फियर के कारण, तो आपकी वृत्तियां बंद हो जाती हैं। अगर आप अपनी अज्ञानता मिटा लेते हैं, जो प्राइमरी कारण है वृत्तियों का, आपका अहंकार चला जाता है, आपके राग द्वेष चले जाते हैं, आपका भय चला जाता है। तो ज्ञान लेने के लिए हम आए हैं अज्ञान बनकर इस धरती पर। और जैसे ही आपको ज्ञान मिलता है आप मुक्त हैं। और वो ज्ञान कौन देता है? ज्ञान इंद्रियां देती हैं। और वो ज्ञान और लेने में, नया लेने में कौन हेल्प करता है? कर्म इंद्रियां हेल्प करती हैं। वो बाहर जो अपने आप बदल रहा है उसको और बदलने में मदद करती है। वो आपका कंट्रोल है आउटर वर्ल्ड पे, जो आप क्रिएट कर रहे हैं उसको चेंज करने के लिए। ज्ञान इंद्रियां आपकी रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है, जो बुद्धि को बताती है कि ये बना है। और कर्म इंद्रियां बुद्धि के इंस्ट्रक्शन पे और मॉडिफाई करती है बाहर की दुनिया को। और जो तन मात्राएं हैं वो बाहर की दुनिया को फिजिकल रूप में बनाते हैं। कर्म इंद्रियां सात्विक हैं और ज्ञान इंद्रियां सात्विक हैं, मानस सात्विक है। इंद्रियां सात्विक होती हैं, इसलिए 11 इंद्रियां बोली जाती है। मानस 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। और जो आपके मैटर से संबंधित, भूतों से संबंधित जो तत्व हैं, वो 5 है। महातत्व, नहीं, महाभूत। और 5 हैं तन मात्राएं। तन मात्राएं छोटी हैं, महाभूत बड़े हैं। तो यही पूरा गेम है। ये 25 तत्वों को जो समझ जाता है, जो नहीं बोला गया है उसको देख लेता है वो, तो वो कुछ भी कर सकता है। वो किसी भी लेवल की मैनिफेस्टेशन कर सकता है। और वो अपने अंदर संस्कार भी पैदा कर सकता है, संस्कारों को मिटा भी सकता है। वो ज्ञानी है अभी। इसलिए जब मोक्ष प्राप्त के मार्ग पे लोग जाते हैं, अंत के जो संस्कार रह जाते हैं वो योगी उसको अपने ज्ञान से जला देता है, ताकि उसका कोई नया पेड़ न खड़ा हो जाए। ताकि वो संस्कार जो बीज की तरह है और वो रेगुलरली बाहर फल दे रहा है, वो अब फल नहीं दे। तो अंत में संस्कारों को जलाया जाता है। हम सब जलाएंगे जब मोक्ष के करीब पहुंचेंगे, क्योंकि हमको वो ज्ञान है अभी कि यही अटकाएंगे, हमको दोबारा बुला लेंगे ये संस्कार। तो उसको जला के निकल जाओ। तो यही है। अब किसी को इस पे कुछ अगर समझना है, पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ मानस, कुछ पूछना है क्या? सर ये इसके रिलेटेड डायरेक्ट नहीं है। जब कोई आदमी मर जाते हैं तो हम बोलते हैं कि उनके आत्मा को शांति देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, निरा मौन रहते हैं 2 मिनट। इसके पीछे में कुछ साइंस है? हम ऐसा मौन रहने से या हमारी चाहने से उसका उसका आत्मा का कुछ शांति मिलता है, उसका आत्मा का कुछ गति अच्छा होता है, सदगति देने के लिए ऐसा कुछ बोलते हैं ना। नहीं नहीं, देखो, तो ये भारत में क्या है कि बहुत सारी फिलोसॉफियां हैं, अलग अलग चलती हैं, साथ में हाँ, चलती हैं। तो ये कौन सा फिलोसफी में है वही तो। और मुझे नहीं पता है कौन सी फिलोसॉफी है, लेकिन सांख्य में आप देखेंगे पहले पहले ये बोला गया है कि चाहे आप
दुख को जब देखते हैं आप तो आपको समझ में आता है कि दुख तीन जगह से आता है। एक आपके चित्त में से आता है, आपके शरीर में से आता है। दूसरा दूसरों के कारण आता है, जो दूसरे जीव है आपके आसपास, मच्छर ने काट दिया, कुत्ते ने पीछे लग के आपको दौड़ा दिया, बराबर। या पत्नी ने कुछ कड़वा कह दिया, या बच्चे के स्कूल में नंबर खराब आए, तो बाहर की दुनिया से भी दुख आता है। एक दुख आता है आपको प्रकृति से, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया। एक दुख आता है देवताओं से, देवताओं का प्रकोप से। तो ये सारे दुख कहाँ पर आते हैं? ये सारे दुख चित्त में आते हैं, क्योंकि चित्त ही जानने की मैकेनिज्म है। और चित्त में तीन कंपोनेंट हैं, तीन तत्व हैं: मानस, अहंकार और बुद्धि। और मानस किसको रिपोर्ट करता है? मानस करता है अहंकार को। अहंकार किसको रिपोर्ट करता है? अहंकार करता है बुद्धि को। तो अगर किसी तरीके से हम बुद्धि के बाहर आ जाएं, या मानस अहंकार बुद्धि इनके बाहर आ जाएं, तो हमको कोई दुख ही नहीं होगा। तो वो स्थिति है पुरुष की। अगर पुरुष आत्मा जो है वो निकलती है, तो वो जगह है जहां कोई अशांति है ही नहीं। उसकी परिभाषा के अनुसार वो अशांत हो ही नहीं सकते। उसकी परिभाषा ये है कि वो प्रकृति से बाहर है, जो प्रकृति में नहीं है वो उसमें है। प्रकृति में सब जगह दुख है। जहां पर भी आप जाएंगे देखेंगे आपको दुख दिखेगा। तो सांख्य के हिसाब से और योग दर्शन के हिसाब से प्रकृति से निकल के बाहर आना ही दुख का निवारण है। प्रकृति के अंदर जाएंगे तो दुख होगा, क्योंकि वो भोगने की जगह है। और प्रकृति के बाहर जो जगह है वो साक्षी की जगह है, दृष्टा की जगह है, विटनेस की जगह है, देखने की जगह है। तो ये एक प्राइमरी डिफरेंस है। अभी आप देखिए, हम लोगों के मृत्यु पे ओम शांति भी बोलते हैं। तो ये ओम शांति क्या है? अ जो है वो मानस को रिप्रेजेंट करता है, उ जो है वो अहंकार को रिप्रेजेंट करता है, म जो है वो बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, और शांति जो है वो मूल प्रकृति को रिप्रेजेंट करती है। कि ये वहां तक पहुंच जाए, प्रकृति में अगर निकल नहीं पाया है तो प्रकृति से लय कर ले, प्रकृति में समा जाए, प्रकृति के टॉप मोस्ट लेयर में, जो कि है मूल प्रकृति। और मूल प्रकृति की पहचान क्या है? जब आपको शांति का एहसास होगा, जब तीनों गुण समान हो जाएंगे, वहां पे डोरमेंसी आ जाती है, वहां पे इक्विलिब्रियम आ जाता है, वहां पे शांति आ जाती है। तो अब ये अलग अलग डेफिनेशंस हैं, अलग अलग बिलीफ सिस्टम हैं। और क्योंकि हमारे देश में स्ट्रक्चर्ड तरीके से हिंदू धर्म नहीं सिखाया जाता है। मुस्लिम जो अपना सिखाते हैं, कुरान बच्चों को यंग एज से सिखाते हैं, चाहे जितना भी बड़ा मुसलमान होगा सोसाइटी में, उसको काफी कुछ कुरान के बारे में मालूम होगा, पढ़ा हुआ होगा, और वो लोग अपने कम्युनिटी में ही रहते हैं। और क्रिश्चियंस को भी आप देखेंगे, अधिकतर उनको बाइबल का आइडिया रहता है, वो हर संडे मास में जाते हैं, कलेक्टिवली मास होती है। आप सिखों को देखेंगे, उनके यहाँ उनके गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता है, उसकी कीर्तन होती है, और जो भी उनका सिस्टम सजेस्टेड है उसको वो फॉलो करते हैं। तो ये सब सिस्टम किसने बनाए? उनके जो धर्म के लीडर्स थे, जो गुरु थे, उन्होंने बनाए। हमारे यहाँ क्या था? हमारे यहाँ ये कल्चर था कि गुरु आपस में तर्क करते हैं, और साबित करने की कोशिश करते हैं कि किसकी फिलॉसफी, किसका दर्शन शास्त्र ज्यादा सही है। तो उस चक्कर में क्या हो गया कि कोई भी कंट्रोल एलिमेंट नहीं रहा। इसलिए हम हिंदुइज्म हो गए हैं। हमारा रिलीजन जो है वो हिंदुइज्म है। और हमारे यहाँ जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, सिखिज्म है, सब इज्म है।
सब मल्टीपल है, कई पाथ हैं, कई शास्त्र हैं, कई गुरु हैं, कई टीचर हैं, कई अलग अलग रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। लेकिन जनरली जो मिडिल ईस्ट से आए हुए रिलीजन्स हैं उनमें ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों को पढ़ना और भी जरूरी है। और हमारे यहाँ तो ये भी बोला जाता था कि 6 के 6 दर्शन शास्त्र पढ़िए, तब आपको एक्चुअल समझ में आएगा कि ये सृष्टि क्या है, कंप्लीट विंडो से, सारे दिशाओं से आपको समझ में आएगा। तो वो जो प्रोसेस है उसको हमने कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए हमको एक इनकम्प्लीटनेस लगती है। ये इसलिए फ्रंट हमको एज ए रिलीजन भय भी लगता है। फ्रंट की तरफ खुले और पीछे की तरफ गिरे हैं, एग्जॉस्ट फैन की तरह। बराबर। यार तुम्हारा क्वेश्चन आंसर हुआ कि कुछ और भी सुनना है? नहीं, ठीक है। या और किसी को पूछना है? नहीं, क्लोज करें। जी सर। ओके। हाँ, ठीक।